हेलो व्यूअर्स, वृंदावन हिंदी एकेडमी पर आपका स्वागत है। नेट जेआरएफ जो हमारा 2026 वाला 29 तारीख में सुबह में होना है, उसकी एक फर्स्ट डिवीजन को लेकर के हम चल रहे हैं गोविंद पांडे सरस्वती पांडे से। और काव्य का सारा पोर्शन हमने पढ़ लिया है। अब हम कर रहे हैं गद्य का सूत्रपात, हमने कल पढ़ा था। और इसमें आज हम कर रहे हैं हिंदी नाटक का विकास। नया चैनल है, नाटक के मतलब क्लासेस की आपकी शुरुआत है। तो सबसे पहले मैं आपसे यही कहूँगी कि अधिक से अधिक चैनल के साथ जुड़िए, चैनल को लाइक सब्सक्राइब कीजिए ताकि हमें भी एक नई शुरुआत में अगर ये थोड़ा चैनल को सपोर्ट मिलेगा, सहयोग मिलेगा आप लोगों का, तो क्लास लेने में हमारा भी थोड़ा जो है उत्साह बढ़ेगा और हम और अधिक मेहनत से आप लोगों के लिए प्रयास करेंगे। तो थोड़ा सा आप लोग सहयोग कीजिए, चैनल को लाइक सब्सक्राइब कीजिए। शुरुआत करते हैं आज की क्लास की। इससे पहले मैंने अभी एचटेट की क्लास ली है, तो गला थोड़ा सा काम नहीं कर रहा है क्योंकि लगातार पिछले 1 डेढ़ घंटे से मैं बोल रही हूँ और उसके तुरंत बाद अभी मैं ले रही हूँ ये आपकी नेट जेआर क्लास। तो शुरुआत करते हैं बहुत ही अच्छी क्लास की। हिंदी नाटक का विकास के अंतर्गत हम सबसे पहले पढ़ते हैं शुक्ल जी ने जिनका नाम दिया है प्रथम उत्थान। तो प्रथम उत्थान में किसको? भारतेंदु युग को मानते हैं। और शुक्ल साहब लिखते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण ये आपका तथ्य है, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण। विलक्षण बात यह है कि आधुनिक गद्य साहित्य की परंपरा का प्रवर्तन नाटकों से हुआ। कि जो हम ये गद्य के अंदर नाटक, कहानी, उपन्यास पढ़ते हैं, निबंध पढ़ते हैं, तो लेकिन जो गद्य की शुरुआत होती है वो नाटक परंपरा से होती है। लेकिन जो आपके ये इन्होंने कहा है कि विलक्षण बात है, लेकिन हमने जो भरत मुनि का नाट्य शास्त्र पढ़ा है दूसरी सदी का, वहां से हम नाटक के तत्वों को पढ़ते हुए आ रहे हैं। तो गद्य की शुरुआत भी आपकी सबसे पहले नाटकों से ही हुई है। तो सबसे पहले नाटक और नाटककार जिन्होंने माने हैं वो देख लेते हैं। डॉक्टर दशरथ ओझा किसको मानते हैं? नाटक का नाम है सुकुमार रास, अपभ्रंश भाषा का देहरण का है। डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त किसको मानते हैं? गोरक्ष विजय को मानते हैं, मैथिल भाषा का विद्यापति का है। और डॉक्टर बच्चन सिंह ने माना है आनंद रघुनंदन को, ब्रज भाषा का महाराज विश्वनाथ सिंह का। और आचार्य शुक्ल भी मानते हैं इसी को, आनंद रघुनंदन को। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने इन्हीं के पिता के द्वारा लिखा हुआ नहुष नाटक ब्रज भाषा में गिरिधर दास, जिसको गोपाल चंद्र भी बोला गया है, ये इनके पिता हैं। तो अपने पिता के नाटक को ये पहला नाटक मानते हैं। तो ये तो थे आपके नाटक और नाटकों को मानने वाले विद्वान। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने अपने पिता गिरिधर दास का जो नहुस है 1859 में आया है, उसको हिंदी का पहला नाटक, राजा लक्ष्मण सिंह का शकुंतला 1862 को दूसरा नाटक माना। और अपने द्वारा लिखा हुआ विद्या सुंदर जो 1868 में आया है उसको तीसरा नाटक माना है। और श्रीनिवास दास के तप्ता संवरण जो 1883 में है, इसको वो चौथा नाटक मानते हैं। तो भारतेंदु ने 4 नाटकों की सूची दी है। सबसे पहले अपने पिता का नहुस, दूसरे नंबर पर शकुंतला लक्ष्मण सिंह का, और फिर अपने ही द्वारा लिखा गया विद्या सुंदर, और फिर तप्ता समण श्रीनिवास दास का। इन्होंने ये 1 2 3 4 रूप में नाटक मानने की सबसे पहले और बाद में ये आई। भारतेंदु के अनुसार नहुस की रचना विशुद्ध नाटक रीति तथा पात्र प्रवेश आदि नियम रक्षण को ध्यान में रख करके की गई है। तो जो नहुस है वो कहते हैं कि नहुस की जो रचना है बिल्कुल नियमों से बंध करके, पात्र कैसे होंगे, उस नाटक की लिखने की रीति क्या है, वो एक नियम के अनुसार उसकी रक्षा हुई और वो नियम में ही की गई है उसकी रचना। नहुस नाटक पद बंध ब्रज भाषा में लिखा हुआ कि पद में भी है ये और पदों से बंधा हुआ है, गद्य में भी है। तो ये क्या है? ब्रज भाषा का है। खड़ी बोली में सन 1862 में राजा लक्ष्मण सिंह द्वारा अनुदित शकुंतला नाटक सबसे पहले आता। तो खड़ी बोली में हम किसको देखते हैं? राजा लक्ष्मण सिंह के शकुंतला को। और राजा लक्ष्मण सिंह खड़ी बोली के पक्के समर्थक थे ये। अब है हिंदी भाषा के कुछ अन्य नाटककार और उनके नाटक। प्राणचंद चौहान का है रामायण महानाटक, पूछा जाता है बहुत ज्यादा। रघुराय नागर का सभासार और अमानत का इंद्र सभा, ये दोनों बहुत पूछे जाते हैं।
यशवंत सिंह का प्रबोध चंद्रोदय। चंडी चरित्र महत्वपूर्ण है, गुरु गोविंद सिंह का। बनारसी दास का समय सार नाटक। कृष्ण जीवन लच्छी नाम का करुणाभरण और नेवाज का शकुंतला। तो शकुंतला दो आए हैं, उन्होंने अनुवाद किया है, एक इनका है ब्रज भाषा का नेवाज का और गणेश कवि का प्रद्युम्न विजय। अमानत का जो इंद्र सभा है वो एक ओपेरा मतलब एक गीति नाट्य है। जैसे धर्मवीर भारती का हमने पढ़ा था अंधा एक गीति नाट्य है, गीतों के माध्यम से एक नाटक है, वैसे ही ये इंद्र सभा भी एक गीति नाट्य है। अंग्रेजों द्वारा सबसे पहली जो रंगशाला है, जो प्ले हाउस जिसको बोला गया है, वो 1776 में कलकत्ता में स्थापित की गई है कि जहाँ पे नाटकों का मंचन होता है, रंगशाला जहाँ नाटक खेले जाते हैं, वो अंग्रेजों ने सबसे पहले कहाँ बनाई? प्ले हाउस के नाम से कलकत्ता में। और 1777 ईस्वी में कलकत्ता थिएटर की स्थापना होती है। आधुनिक हिंदी का पहला अभिनीत नाटक, अभिनीत मतलब जो अभिनय के द्वारा मंच पे प्रस्तुत किया हो, कौन सा है? शीतला प्रसाद त्रिपाठी का जानकी मंगल। तो सबसे पहले जिसमें अभिनय हुआ है, मंचन जिसका हुआ है, वो है शीतला प्रसाद त्रिपाठी का जानकी मंगल। 1868 में काशी में ये हुआ था और इसमें लक्ष्मण की भूमिका में कौन थे? भारतेंदु हरिश्चंद्र। शकुंतला के अभिनय में प्रताप नारायण मिश्र का अपने पिता से मूंछ मुंडाने के लिए आज्ञा मांगना बहुत प्रसिद्ध है। तो जब शकुंतला नाटक का अभिनय हो रहा था और प्रताप नारायण मिश्र ने अपने पिता से आज्ञा मांगी थी कि क्या मैं अपनी मूछें कटवा सकता हूँ, तो ये एक बहुत प्रसिद्ध वाक्य है। ये क्या है? घटना है। सही अर्थों में भारतेंदु हरिश्चंद्र को ही नाट्य विधा का प्रवर्तक माना गया है। तो पहले नाटक हुए हैं कुछ, लेकिन सही मायने में कौन है? भारतेंदु जी को ही नाटक का प्रवर्तक माना गया। हरिश्चंद्र को भारतेंदु की उपाधि 1880 में काशी के पंडित रघुनाथ ने दे दी। तो जो भारतेंदु है ये मूल नाम इनका हरिश्चंद्र, लेकिन भारतेंदु एक उपाधि थी और किसने दी थी? पंडित रघुनाथ ने 1880 में। भारतेंदु के जो समस्त नाटक मौलिक और अनुदित नाटकों की संख्या कितनी है? 17। और इनका पहला जो नाटक है वो है विद्यासुंदर। अब इनके जो मौलिक नाटक हैं जो इन्होंने खुद लिखे हैं वो है इनके मौलिक, उन्होंने बोला मौलिक कौन सा है? वैदिक हिंसा हिंसा न भवति, ये एक प्रहसन है। इनका प्रकार पूछा जाता है कि किस प्रकार के हैं ये, तो ये 1873 में प्रहसन है। विशस्य विस्मोधम 1876 में ये भाण है। प्रेम जोगिनी 4 अंकों की एक नाटिका है ये 1875 में। चंद्रावली नाटिका है 76 में और भारत दूरदर्शन नाट्य लास्य रूपक में है 1880 में। नील देवी गीति रूपक है 1881 और अंधेर नगरी एक प्रहसन है। तो जो ये इनके बताए हैं ना प्रकार वो पूछे जाते हैं। सती प्रताप है इनका 1883 का पुरानी नाटक है। नाटक के उद्देश्य की चर्चा करते हुए भारतेंदु ने नाटक के 5 उद्देश्य, कितने? 5 बताए हैं। कौन कौन से? हास्य, श्रृंगार, कौतुक, समाज संस्कार और देश वत्सलता। तो नाटक के 5 प्रकार के बताते हैं, 5 अंग बताते हैं ये। देश वत्सलता के उद्देश्य से भारतेंदु ने भारत भारती, नील देवी, भारत दुर्दशा और अंधेर नगरी की रचना की है कि जिसमें समाज को लेकर, भारतीय समाज को लेकर की समस्याओं को लेकर के, उसकी सामाजिक परिस्थिति को लेकर के जो नाटक लिखे गए हैं उसमें क्या है? देश वत्सलता। सती प्रताप भारतेंदु का अधूरा नाटक है जिसे राधा कृष्ण ने पूरा किया था। ब्रजरतन दास ने भारतेंदु हरिश्चंद्र पुस्तक में लिखा है। तो भारतेंदु हरिश्चंद्र किसकी है? ब्रजरतन दास की एक पुस्तक है और उसमें उन्होंने लिखा है कि बिहार प्रांत के किसी जमींदार के अन्यायों को लक्ष्य करके उसे सुधारने के लिए नेशनल थिएटर में अभिनीत किए जाने के लिए अंधेर नगरी की रचना की। तो अंधेर नगरी एक दिन में लिखा गया नाटक और किसके लिए? एक बिहार का कोई प्रांत में कोई जमींदार थे जो बिल्कुल जो चौपट राजा है उसी के तरह का उनका व्यक्तित्व था, तो उसी को सुधारने के लिए ही इस नाटक का की रचना हुई, ऐसा कहते हैं ब्रजरतन दास। भारतेंदु ने काशी में की थी नेशनल थिएटर की स्थापना, कहाँ होती है? काशी में। और काशीनाथ खत्री का नाटक है बाल विधवा संताप। भारतेंदु के घर पर ही ये इसका मंचन हुआ था। किसका है? काशीनाथ खत्री का।
प्रेम जोगिनी इनका नाटक है। इसका पहले का नाम क्या था? काशी। काशी के छायाचित्र या दो भले बुरे फोटोग्राफ, ये इसका पहले का नाम था, जो इसी नाम से हरिश्चंद्र चंद्रिका में पहली बार प्रकाशित हुआ था। तो किस नाम से? काशी के छायाचित्र या फिर दो भले बुरे फोटोग्राफ। अब है इनकी तीन पत्रिकाएं बहुत महत्वपूर्ण, इनका प्रकाशन वर्ष पूछा जाता है। कविवचन सुधा 1868, हरिश्चंद्र मैगजीन 1873, ये मासिक पत्रिका है, और बाल भोजनी 1874 में महिलाओं से संबंधित है। भारतेंदु ने कविता वर्धनी सभा, तवतीय समाज, पैनी रीडिंग क्लब आदि की भी स्थापना इन्होंने की थी। भारतेंदु हिंदी के अकेले ऐसे प्रथम नाटककार हैं जिन्होंने अपनी मौलिकता और चिंतन को नाटक, निबंध और अपने नाट्य लेखन में प्रयुक्त नए प्रयोगों द्वारा प्रस्तुत किया। तो इन्होंने अनुदित भी लिखे, मौलिक भी लिखे और नाटकों के लिए नए नए प्रयोग ये भारतेंदु जी करते हैं। हरिश्चंद्र ने जो नाटक, जो निबंध लिखा है, इनका महत्वपूर्ण निबंध है नाटक, उसकी रचना होती है 1883 में। तो पूछा जा सकता है कि नाटक निबंध किनका है? हरिश्चंद्र का है। और इनका एक और है रामायण, बहुत प्रसिद्ध निबंध है इनका रामायण। भारतेंदु की भारत दूरदर्शा हिंदी का पहला मौलिक राजनीतिक नाटक है। तो जो भारत दूरदर्शा है पहला मौलिक राजनीतिक नाटक, और इसको बच्चन सिंह शायद पहला राजनीतिक नाटक मानते हैं। भारत जननी हिंदी का पहला मौलिक ओपेरा, मतलब गीति नाट्य भारत जननी। अब इनके हैं अनुदित नाटक। रत्नावली 1868, विद्या सुंदर 1868, जो पंचाशिका के ऊपर लिखा हुआ। पाखंड विडम्बन प्रबोध चंद्रोदय पर लिखा हुआ 1872 में। धनंजय विजय 1873, मुद्रा राक्षस 1878 और दुर्लभ बंधु मर्चेंट ऑफ वेनिस, जो शेक्सपियर का नाटक है, उसका अनुवाद 1880 में। कर्पूर मंजरी 1875 में, सत्य हरिश्चंद्र चंड कौशिक के ऊपर है 1875 में, और भारत जननी भारत माता पर 1877 में। भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा अभिनीत नाटक है जिसमें इन्होंने अभिनय किया है। जानकी मंगल शीतला प्रसाद का है, इसमें लक्ष्मण की भूमिका। नील देवी में पागल की भूमिका में है, और सत्य हरिश्चंद्र में हरिश्चंद्र की भूमिका। तो इनमें इन्होंने अभिनय किया है। बाबू ब्रजरतन दास और राधा कृष्ण दास के अनुसार भारतेंदु द्वारा प्रवास नाटक उनका पहला है। तो ब्रजरतन दास और राधा कृष्ण दास क्या मानते हैं? प्रवास नाटक को इनकी पहली रचना है। भारतेंदु के अनुदित नाटकों के प्रकार, मतलब ये जैसे उन्होंने हमने पीछे पढ़े थे जो मौलिक नाटक है उनके प्रकार, अब इनके भी हैं। रत्नावली अपूर्ण है लेकिन नाटिका है। विद्या सुंदर नाटक। पाखंड विडम्बन एक रूपक है। धनंजय विजय व्यायोग पांडवों के अज्ञातवास पर। मुद्रा राक्षस नाटक। दुर्लभ बंधु नाटक है। कर्पूर मंजरी षटक है। तो ये जो अलग है कुछ, जैसे कर्पूर मंजरी षटक है, और ऐसे ही जैसे भारत प्रहसन था, ऐसे जो अलग से है ना, जैसे धनंजय विजय व्यायोग है, इनको ध्यान रख लेना। सत्य हरिश्चंद्र नाटक है, और भारत जननी क्या है? गीति नाट्य है। अब भारतेंदु युग में कृष्ण के चरित्र पर लिखे हुए कुछ पुराने नाटक हैं। भारतेंदु हरिश्चंद्र का चंद्रावली है, ये पौराणिक नाटक कृष्ण के ऊपर लिखा हुआ। अंबिका दत्त व्यास का है ललिता। हरिहर दत्त दुबे का है महाराज, और खड़क बहादुर मल का है महाराज और कल्पवृक्ष, और सूर्य नारायण सिंह का है श्यामानुराग नाटिका। चंद्र शर्मा का है उषाहरण, और कार्तिक प्रसाद खत्री का भी उषाहरण है। अयोध्या सिंह का है प्रद्युम्न विजय रुक्मणी परिणय। अब है भारतेंदु युग में राम और कृष्ण के ऊपर आधारित श्रीनिवास दास का प्रहलाद चरित, बालकृष्ण भट्ट का नल दमयंती और स्वयंवर, बृहनला शालिग्राम का अभिमन्यु वध, अर्जुन वध, ये दोनों पूछे जाते हैं। देवकीनंदन खत्री का सीताहरण, रामलीला, और शीतला प्रसाद त्रिपाठी का रामचरितावली।
द्विजदास का भी है रामचरित नाटक। अब है प्रेम से संबंधित, प्रेम प्रधान। श्रीनिवास दास का रणधीर प्रेम मोहिनी तप्ता संवरण, किशोरीलाल गोस्वामी का प्रणय प्रणय और मयंक मंजरी, खड़क बहादुर का रति कुसम्याद, शालिग्राम का लावण्यवती सुदर्शन और गोकुल शर्मा का है पुष्पवती। लेकिन ये दोनों महत्वपूर्ण है, ये पूछे जाते हैं। रणधीर प्रेम मोहिनी को हिंदी का पहला दुखांत नाटक, तो हिंदी का पहला कौन सा है? रणधीर प्रेम मोहिनी नाटक जो है हिंदी का, इसको पहला दुखांत नाटक माना गया है। गिरीश रस्तोगी ने भारतेंदु के नील देवी को पहला माना है। कुछ आलोचक मानते हैं रणधीर प्रेम मोहिनी को, लेकिन जो गिरीश रस्तोगी है वो मानते हैं नील देवी को पहला दुखांत नाटक। अब है कुछ ऐतिहासिक नाटक। श्रीनिवास दास का संयोगिता स्वयंवर, राधा कृष्ण दास का पद्मावती और महाराणा प्रताप, राधाचरण गोस्वामी का अमर सिंह राठौर सती चंद्रावती, भारतेंदु का नील देवी। अब है सामाजिक समस्याओं के ऊपर लिखे हुए नाटक। भारतेंदु का भारत दुर्दशा, बालकृष्ण भट्ट का नई रोशनी का विष, महत्वपूर्ण नाटक है ये। खड़क बहादुर मल का भारत आरत, अंबिका दत्त व्यास का भारत सौभाग्य, राधा कृष्ण दास दुखीनवाला, गोपाल गहमेरी का है देश दशा, और काशीनाथ खत्री का विधवा विवाह और देवकी नंदन त्रिपाठी का भारत हरण। तो ये कुछ सामाजिक नाटक है उसी समय में लिखे हुए। संगीत शाकुंतला प्रताप नारायण मिश्र का महत्वपूर्ण नाटक, तो संगीत शाकुंतला किसका है? प्रताप नारायण मिश्र का है। अब है जो प्रहसन, जो भारतेंदु के समय में लिखे गए। भारतेंदु का है वैदिक हिंसा, हिंसा न भवती अंधेर नगरी। बालकृष्ण भट्ट का है जैसा काम वैसा परिणाम, आचार विडंबन, ये प्रहसन है। विजयानंद त्रिपाठी का है महा अंधेर नगरी। प्रताप नारायण मिश्र का है कली कौतुक रूपक, महत्वपूर्ण है ये। और राधाचरण गोस्वामी का बहुत महत्वपूर्ण बूढ़े मुहासे, तन मन धन गोसाई जी को अर्पण। अंबिका व्यास का है देशी घी और चर्बी में व्यवसाय। जो पहला आधुनिक रंगमंच बांग्ला बंगला को माना जाता है, जिसके अंतर्गत एक रूसी नागरिक लेवेडिव द्वारा 1895 में एक बंगला अनुवाद का मंचन होता है। तो सबसे पहले जो रंगमंच पर जो खेला गया है उसको ये मानते हैं बंगला को। और कौन थे? लेवेडिव थे, ये एक रूसी नागरिक, उन्होंने बंगला का अनुवाद किया था। पारसी थिएटर में जो नाटक लिखे गए और खेले गए कुछ देख लेते हैं हम। नारायण प्रसाद बेताब का नाटक था कृष्ण सुदामा, गोरखधंधा, मीठा जहर और रामायण नाटक। तो जो पारसी थिएटर था वहां पर जो नाटक का मंचन हुआ था ये वे हैं। आगा हसन कश्मीरी का अछूता दामन, अशरीर खूबसूरत बला, चंडीदास नाटक, जयवी सांप, भीषम प्रतिज्ञा और यहूदी की लड़की। राधाश्याम कथावाचक का घंटापद और तुलसीदत्त शैदा का जनक नंदिनी और नारी हृदय। अब है कुछ विशेष सूक्तियां जो कथन है भारतेंदु के द्वारा बोले गए। अंग्रेज राज सुख साज सब पर भारी, पै जन विदेश चली जात यही अति खुआरी, भारत दुर्दशा से बहुत महत्वपूर्ण है। अंधाधुंध मचो सब देसा, एक सेकंड, मुझे कुछ इस लाइन पे याद आ गया है। ये जो आपका है अंग्रेज सुख साथ सब भारी, इसी से संबंधित एक पंक्ति है जो शुक्ल साहब ने अपने कविता क्या है नाटक में, नहीं सॉरी, कविता क्या है निबंध में उन्होंने लिखी है। और उससे बच्चे उसमें पूछी जाती है कि इनमें से कौन सी लाइन नहीं है। मैं आपको बताती हूँ, मेरे ध्यान में आ रहा है ये प्रश्न कि बाकी सब लाइनें तो कविता क्या से हम अंदाजा लगा सकते हैं कि भाव से सीधा और पुराना संबंध होता है, काव्य में भी ग्रहण से काम चलता है ऐसा। लेकिन एक लाइन है वहीं पर वो प्रयोग करते हैं कि हम मूर्ख बलहीन और आलसी हो गए हैं, सारा धन विदेश चला जाता है। हम मूर्ख बलहीन और आलसी हो गए।
सारा धन विदेश चला जाता है। तो यहाँ पर बच्चे कंफ्यूज होते हैं और सोचते हैं कि ये है भारतेंदु की लाइन, सारा धन विदेश चला जाता है। ये पंक्ति वो कविता क्या हमें प्रयोग करते हैं, और जब पूछा जाता है तो ये पंक्ति दे देते हैं एग्जामिनर कंफ्यूज करने के लिए, और हम सोचते हैं कि ये भारतेंदु के भारत दुर्दशा की ये पंक्ति है, लेकिन ये जो पूरी पंक्ति है, मैं आपको अगर बताऊं तो ये कविता क्या से शुक्ल जी की है, और ये पूरी पंक्ति ये है कि हम मूर्ख बलहीन और आलसी हो गए हैं, सारा धन विदेश चला जाता है, रुपए का 1.5 घी बिकता है, स्त्री शिक्षा का अभाव है। ये इनकी पूरी पंक्तियां थी, कविता क्या है, तो ये ध्यान रखना आप लोग। आगे है इन्हीं की महत्वपूर्ण लाइन, अंधाधुंध मचो सब देसा, मानो राज रहत विदेशा, ये अंधेर नगरी से है। अब है जो संस्कृत भाषा से अनुवाद हुआ है हिंदी में, भवभूति का उत्तर रामचरित, और अनुवाद ये इसके लाला सीताराम महत्वपूर्ण है, इसको देख लेते हैं। मालती माधव, कालिदास के अभिज्ञान शाकुंतलम का करते हैं लक्ष्मण सिंह, और कृष्ण मित्र का प्रभोज चंद्रोदय का करते हैं शीतला प्रसाद। तो ये कुछ महत्वपूर्ण तीनों थे। शूद्रक का मृच्छकटिकम गदाधर भट्ट करते हैं, और लाला सीताराम दोनों अनुवाद करते हैं, और हर्ष के रत्नावली का बाल मुकुंद सिंह करते हैं। भट्टनारायण का वेणी सिंहार, जिसका करते हैं जवाहर प्रसाद सिंह, अनुवाद करते हैं हिंदी भाषा में। अब है जो बंगला भाषा से अनुवाद होकर के आए हैं, माइकल मधुसूदन का पद्मावती नाटक, जिसका करते हैं बालकृष्ण भट्ट, बहुत महत्वपूर्ण है। शर्मिष्ठा रामचरण शुक्ल, कृष्ण मुरारी का रामकृष्ण शर्मा, मनमोहन बसु का है सती, और इसको करते हैं उदित नारायण लाल। रामकिशोर दे का पद्मावती, और ये इतना नहीं है, अंग्रेजी भाषा के देख लेते हैं हम। ये बहुत महत्वपूर्ण है, विलियम शेक्सपियर का जो मर्चेंट ऑफ वेनिस है, इसका वेनिस का व्यापार नाम से अनुवाद होता है। द कॉमेडी ऑफ एरर्स का वसंत जालम के नाम से, और एज यू लाइक इट का मनभावन, रोमियो जूलियट का प्रेम लीला, और मैकबेथ का करते हैं मथुरा प्रसाद साहिस्त्र साहस के नाम से। जोसेफ एडिशन के केटो का अनुवाद करते हैं बाबू तोताराम कृतांत नाम से, और बाबू तोताराम ने ही भाषा संवर्धनी सभा की स्थापना की थी। अब है आपका द्विवेदी युग, जिसको हम कहते हैं द्वितीय उत्थान। नाटक में हम प्रसाद का आज पढ़ेंगे, नाटक का टॉपिक हम आज पूरा करेंगे, चाहे कितनी लंबी क्लास हमारी हो जाए, और कल फिर हम उपन्यास करेंगे। हर रोज हम एक टॉपिक को लेकर के चल रहे हैं। 1903 में बालकृष्ण भट्ट ने लिखा है कि हिंदू जाति तथा हिंदुस्तान को जल्द गिरा देने का सुगम लटका यह पारसी थिएटर है, जो दर्शकों को आशिकों माशिकों को लुफ्त हासिल करने का बड़ा उम्दा जरिया है। तो ये बालकृष्ण भट्ट कहते हैं। 1912 में बद्रीनाथ भट्ट ने संस्कृत के वेणी संहार नाटक का कुरुवन दहन नाम से हिंदी रूपांतरण किया। तो वेणी संहार का कौन करते हैं? बद्रीनाथ भट्ट, कुरुवन दहन के नाम से। अब है द्विवेदी युग के कुछ नाटक। नाटक सबसे कम लिखे गए हैं द्विवेदी युग में। भारतेंदु से परंपरा से चल करके फिर आगे ये प्रसाद युग में, और फिर आगे नाटकों के ऊपर काम करते हैं मोहन राकेश जी। द्विवेदी युग में बहुत कम लिखे गए हैं। गंगा प्रसाद गुप्त का है वीर जयमल, वृंदावन लाल वर्मा का सेनापति उद्धल, बद्रीनाथ भट्ट का चंद्रगुप्त, और कृष्ण प्रकाश सिंह का पन्ना, हरिदास माणिक का है संयोगिता हरण। तो द्विवेदी युग के तो कभी पूछे भी नहीं जाते हैं, और बहुत कम काम नाटकों पर हुआ है। परमेष्ठी दास का है वीर चुड़ावा सरदार। अब है द्विवेदी युग में समसामयिक उपादानों पर, मतलब उस समय कुछ समस्याएं थी, जो सामाजिक समस्याएं, उन पर कुछ नाटक लिखे हैं। भगवती प्रसाद का है वृद्ध विवाह, जीवानंद शर्मा का भारत विजय, कृष्णानंद जोशी का उन्नति कहाँ से होगी, और मिश्र बंधु का है नेत्रोन्मिलन। अब है कुछ पौराणिक नाटक जो द्विवेदी युग में लिखे गए। राधा सिंह गोस्वामी का श्रीदामा,
शिवनंदन सहाय का सुदामा, बनवारी लाल का कृष्ण कथा और कंसवध, बृजनंदन सहाय का उद्धव, नारायण मिश्र का कंसवध, राम नारायण मिश्र का जनक बाड़ा, गंगा प्रसाद का रामाभिषेक और गिरिधर लाल का रामवन यात्रा, नारायण सहाय का रामलीला। तो नहीं है अच्छे रह गए हैं कुछ। महावीर सिंह का नल दमयंती, गौरचरण गोस्वामी का अभिमन्यु वध, सुदर्शनाचार्य का अनरक नल चरित्र, ये नहीं पूछे जाती है। माधव शुक्ल का है महाभारत पूर्वार्ध, ये है इम्पोर्टेंट। माखनलाल चतुर्वेदी का कृष्णार्जुन युद्ध, ये बहुत महत्वपूर्ण है। बालकृष्ण भट्ट का वेणु संहार। बस, तो अब है तृतीय उत्थान के अंदर प्रसाद युग। जयशंकर प्रसाद ऐतिहासिक नाट्यकार के रूप में प्रतिष्ठित। जो प्रसाद जी हैं, उन्होंने नाटकों की शुरुआत की है सज्जन 1910 से और महाभारत से लिखा गया है। तो अंग्रेजों का उस समय अंग्रेज थे उस समय जब प्रसाद जी नाटक लिख रहे थे, तो कहते हैं प्रसाद जी के ऊपर आरोप भी लगे हैं। मैं 2 मिनट के बीच में बात करूंगी कि प्रसाद जी के जो नाटक थे मंचन के योग्य नहीं थे, इनके पात्र और घटनाएं बहुत बड़ी बड़ी थी, समय अंतराल था। ये सच है कि मंचन नहीं हो सकता था, लेकिन वो इतिहास में उतरे क्यों हैं, ये भी एक बहुत बड़ी बात है। उस समय जो उन्होंने स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त जैसे अजातशत्रु, इतने बड़े बड़े जो इन्होंने पात्र, महानायक, वीर योद्धा जो लेकर के आए हैं, वो कहीं न कहीं हमारे जो उस समय तत्कालीन परिस्थिति थी भारत की, वो युवाओं को प्रेरित कर रहे थे, जागरूक कर रहे थे अपने नाटकों के माध्यम से। वो सीधे-सीधे अंग्रेजों के साथ लोहा ना लेकर के अपने देखने से, वो इतिहास के माध्यम से, इतिहास के पात्रों के माध्यम से एक जागरूकता का काम लेकर के आए थे वो, कि युवा लोगों को अपने नाटकों के द्वारा अपनी भारत भूमि के लिए वो जागरूक कर सकें। और इसलिए उनकी भाषा भी क्लिष्ट है क्योंकि वो इतिहास को उठा रहे हैं और उस समय की जो भाषा थी, इसीलिए उन्होंने संस्कृतनिष्ठ भाषा का प्रयोग किया प्रसाद जी ने। और रही बात मंचन की, तो आज का जो समय है, इतनी आधुनिक एआई का युग है, तो उनके नाटकों का मंचन जो जैसे नदी के दृश्य हैं या युद्ध के दृश्य हैं, उनको हम एआई के माध्यम से या फिर तकनीक के माध्यम से उनका हम अब बहुत अच्छे से मंचन भी कर सकते हैं। तो जो मंचन की समस्या थी वो भी अब खत्म हो गई है। तो अब पढ़ते हैं हम तीसरे उत्थान के प्रसाद युग को। तो सबसे पहले उनका 1910 में आता है सज्जन, महाभारत से लिया गया। इनके नाटकों का क्रम पूछा जाता है। कल्याणी परिणय 1912, करुणालय 12, प्रायश्चित 13, राजश्री 15 है, विशाख 21, अजातशत्रु 22, जन्मजय का नायक 26, कामना 27, स्कंदगुप्त 28। तो ये जो है इनका प्रकाशन वर्ष बहुत ही महत्वपूर्ण है, 1 × 30, और ये एकांकी नाटक है। चंद्रगुप्त 1931, ध्रुव स्वामिनी 1933, और ये देवी चंद्रगुप्त पर लिखा हुआ, विशाख के देवी चंद्रगुप्त पर लिखा हुआ है और अंतिम नाटक इनका है ये। 1912 में कल्याणी परिणय का प्रकाशन नागरी प्रचारणी पत्रिका से होता है। चंद्रगुप्त नाटक कल्याणी परिणय का ही एक दूसरा रूप है। तो 1912 में आता है इनका कल्याणी परिणय नागरी प्रचारणी में, उसी को फिर ये दोबारा से आता है कि जो चंद्रगुप्त नाटक है, इसी का दूसरा रूप है ये कल्याणी परिणय का। और ये जो नाटक की भूमिका में भी सीधा लिखा हुआ है। प्रसाद के नाटक चंद्रगुप्त का प्रकाशन 1933 में अभिनय चंद्रगुप्त के नाम से हुआ था। अब प्रसाद के नाटकों के पात्र, स्कंदगुप्त में है पृथ्वीसेन, स्कंदगुप्त, भट्टार्क, बंधु, वर्मा, महादंडायक और पुरुगुप्त। स्त्री पात्र हैं अनंत देवी, देवसेना और विजया, और कुमारगुप्त भी स्कंदगुप्त में है। चंद्रगुप्त के पात्र हैं चंद्रगुप्त, चाणक्य, शट्टार, सिंहरण, आम्भिक, राक्षस, परवतक,
सिलूकस और महिला पात्र हैं कार्नेलिया, कल्याणी, एलिस, मालविका, अलका और सुहासिनी। यहाँ पर इसमें जो ये कल्याणी है ये आत्महत्या कर लेती है कल्याणी, और इधर कौन करती है, विजया कर लेती है। ध्रुव स्वामिनी में है चंद्रगुप्त, रामगुप्त और शिखर स्वामी, और ध्रुव स्वामिनी है और साथ में ही इसकी मालविका, क्या है उसका नाम, सुहासिनी, सुहासिनी, ध्रुव स्वामिनी में तो इसकी मंदाकिनी, मंदाकिनी है इसमें, सॉरी, मंदाकिनी, पैरों के नीचे जल भरो, ये इसी का है ना, मंदाकिनी का है ना गीत, ध्रुव स्वामिनी का। प्रसाद के नाटकों पर बंगला नाटककार द्विजेंद्र लाल तथा अंग्रेजी के नाटककार विलियम शेक्सपियर के नाटकों का प्रभाव बताया जाता है। ध्रुव स्वामी नाटक जो है वो एक समस्या नाटक है। इसमें अनमेल विवाह, तलाक, पुनर्विवाह की समस्या को उठाया गया है। अब चंद्रगुप्त नाटक से कुछ पंक्तियां लिख लेते हैं। मुझे इस देश से जन्मभूमि के समान स्नेह होता जा रहा। यहाँ के श्यामल कुंज, घने जंगल, सरिताओं की माला पहने हुए शैल श्रेणी, हरी भरी वर्षा, गर्मी की चांदनी, शीतलकाल की धूप, भोले कृषक तथा सरला कृषक बालिकाएं, बाल्यकाल की सुनी हुई कहानियों की जीवित प्रतिमाएं, यह स्वप्नों का देश, यह त्याग और ज्ञान का पालना, यह प्रेम की रंगभूमि, भारत भूमि क्या भुलाई जा सकती है? कदापि नहीं। यह अन्य देशों की जन्मभूमि है, यह भारत मानवता की जन्मभूमि है। ये कार्नेलिया कहती है चंद्रगुप्त से, तो ये पूछा जा सकता है और बहुत महत्वपूर्ण कथन है। यदि प्रेम ही जीवन का सत्य है तो संसार ज्वालामुखी है, कार्नेलिया का कथन है, सुहासिनी से कहती है ये। महत्वाकांक्षा का मोती निष्ठुरता की सीपी में रहता है, ये चाणक्य का है। ये चाणक्य का है चंद्रगुप्त से। और अरुण यह है मधुमेह देश हमारा, ये चौथे अंक से कार्नेलिया का है। हिमाद्री तू श्रृंगबद्ध प्रबुद्ध भारती, ये संवेद गायन है और ये छठे अंक से। अब है स्कंदगुप्त नाटक से, अधिकार सुख कितना मादक और सारी है। नाटक की शुरुआत ही इस पंक्ति से होती है और स्कंदगुप्त स्वयं यह पंक्ति बोलते हैं। अब है प्रसाद के युग में लिखे हुए कुछ नाटक। हरिकृष्ण प्रेमी का है रक्षाबंधन, पाताल विजय, प्रतिशोध और शिव साधना, तो ये बहुत महत्वपूर्ण है इनका। चतुरसेन शास्त्री का उत्सर्ग और अमर सिंह राठौर। उदय शंकर भट्ट का है चंद्रगुप्त मौर्य, विक्रमादित्य, अंबा और दाहर अथवा सिंधु पतन, ये इनके हैं उदय शंकर भट्ट के। चंद्रगुप्त विद्यालंकार का है अशोक और रेवा। बद्रीनाथ भट्ट का है दुर्गावती, चंद्रगुप्त। प्रेमचंद का करबला। गोविंद वल्लभ पंत का है राजमुकुट और वरमाला, वरमाला बहुत महत्वपूर्ण है इनका। जगन्नाथ प्रसाद मिलिंद का प्रताप प्रतिज्ञा। पांडे बेचन शर्मा उग्र का है महात्मा ईशा और राम वृक्ष बेनीपुरी का अम्पल। इनमें से करबला, वरमाला, राजमुकुट, अशोक, ये महत्वपूर्ण है। अब है जो सामाजिक समस्याओं पर लिखे गए नाटक और नाटककार। विशंभर शर्मा कौशिक का है अत्याचार का परिणाम, हिंदू विधवा नाटक। प्रेमचंद का संग्राम, सुदर्शन का अंजना, ऑनरेरी मजिस्ट्रेट और भाग्य। गोविंद वल्लभ पंत का कंजूस की खोपड़ी, अंगूर की बेटी, बहुत महत्वपूर्ण है। पांडे बेचन शर्मा उग्र का चुंबन और डिक्टेटर। सेठ गोविंद दास का प्रकाश और उदय शंकर भट्ट का कमला, ये कुछ सामाजिक नाटक है। अब है हास्य पर लिखे हुए, हास्य प्रधान। जीपी श्रीवास्तव का है उलटफेर, दुमदार आदमी, गड़बड़ झाला, नाक में दम, उर्फ जवानी नाम, बुढ़ापा, उर्फ मियाँ की जूती, मियाँ के सर, तो एक नाटक का इतना बड़ा नाम। भूल चूक, चोर के घर छिछोर, चाल बेढप, साहित्य का सपूत, स्वामी चोकटानंद, मर्दानी औरत, विवाह विज्ञापन और मिस अमेरिकन। रामदास गौड़ का है ईश्वरीय न्याय, तो ये कुछ थे हास्य प्रधान। अब है धार्मिक और पौराणिक नाटक जो प्रसाद के समय में लिखे गए। प्रसाद के समय में बहुत ज्यादा नाटक लिखे गए, बहुत ज्यादा, और
नाटकों का जो प्रचार प्रसार हुआ है वो प्रसाद के समय में ही हुआ है। अंबिका दत्त व्यास का है शिव स्वयंवर नाटक, रामनरेश त्रिपाठी का सुभद्रा और जयंत, वियोगी हरि का छदम योगिनी, प्रबुद्ध यामन, हरियोध का प्रद्युम्न विजय व्यायोग और रुक्मणी परिणय, ये महत्वपूर्ण है। सेठ गोविंद दास का कर्तव्य और किशोरी दास का है वाजपेयी का सुदामा। कृष्णार्जुन बहुत महत्वपूर्ण, मैथिली षणमुख का तिलोत्तमा और अनंत बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण, मोस्ट इम्पोर्टेंट। उदय शंकर भट्ट का सागर विजय, विद्रोहिणी अम्बा बहुत महत्वपूर्ण है, मत्स्यगंधा बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण, विश्वामित्र और राधा। लक्ष्मी नारायण मिश्र का है समस्या नाटकों के जन्मदाता माने जाते हैं लक्ष्मी नारायण मिश्र, और इनके नाटक हैं अशोक सन्यासी। इनके नाटकों का क्रम बहुत ज्यादा पूछा जाता है, बहुत ज्यादा। सन्यासी, मुक्ति का रहस्य 1932, सबसे पहले अशोक 27, सन्यासी 30। जो अशोक है 27 साल की उम्र में सन्यासी हो जाते हैं। 27 साल की उम्र में 27 तक अशोक सोचते हैं, युद्ध लड़ते हैं कलिंग का कि ये क्या हो गया, तो 30 तक आते आते वो सन्यासी हो जाते हैं। और 32 में सोचते हैं कि मुक्ति कैसे लो। 30 में सन्यासी हुए, 2 साल बाद में सोच रहे हैं कि मुक्ति पाने का रहस्य क्या है। और फिर वो जाते हैं, उससे पहले मुक्ति पाने से पहले वो एक मंदिर में जाते हैं 31 में। 30 में सन्यासी हो गए और 31 में एक राक्षसों के मंदिर में जाते हैं, राक्षस से फिर मुक्ति पाने का वो रहस्य खोजते हैं 32 में। फिर उनका राजयोग हो जाता है, उनके जीवन में आता है 33 में। और फिर वो होली खेलते हैं 34 में। और फिर आधी रात में वो चले जाते हैं, सो जाते हैं 34 में। तो ये एक इनकी ट्रिक बना सकते हैं हम कि जो अशोक है 27 की उम्र में वो सोचते हैं कि क्या कर रहा हूँ मैं, इतना पाप मैंने कर दिया है कलिंग युद्ध में। तो फिर वो क्या करते हैं, 30 तक आते आते संन्यास ले लेते हैं। 31 में वो क्या होते हैं, संन्यास लेके वो एक मंदिर में जाते हैं और मंदिर में मिल जाता है राक्षस। 31 में अगले ही साल फिर वो 32 में ये सोचते हैं कि अगले साल कि कैसे इससे मुक्ति का मैं रहस्य पाऊं। और फिर 33 में एक राजयोग उनके जीवन में आता है। फिर वो राजयोग आने से बड़ा उत्सव मनाते हैं, होली खेलते हैं, सिंदूर की होली। और फिर आधी रात में वो चले जाते हैं होली खेल के। प्रतीकवादी नाटकों की सार्थक संज्ञा अन्यापदेशी कही गई है। प्रसाद का जो कामना है 1927 का, और पंत का ज्योत्सना 1934 का, और भगवती प्रसाद वाजपेयी का छलना, ये तीनों नाटक अन्योपदेश मतलब इनका कुछ और उपदेश देने के लिए इनमें कहा गया है, अन्य उपदेश इसमें दिए गए। अब है गीति नाट्य लिखने का प्रवर्तन भी प्रसाद के से ही माना जाता है। करुणालय इनका हिंदी का पहला गीति नाट्य है। तो कौन सा है, करुणालय, और इनसे ही गीति नाट्य की परंपरा मानी जाती है। कुछ आलोचक विद्वान भारतेंदु के भारत जननी को पहला गीति नाट्य मानते हैं। प्रसाद के समय में जो गीति नाट्य लिखे गए हैं वो देख लेते हैं। जयशंकर का करुणालय 1912, मैथिली षणमुख का अनग 25 में, हरिकृष्ण प्रेम का स्वर्ण विहान, भगवती चरण वर्मा तारा, उदय शंकर भट्ट का मत्स्यगंधा विश्वामित्र, सुमित्रा नंदन पंत का रजत शिखर बाण और शिल्पी, गिरिजा कुमार माथुर का कल्पांतर और धर्मवीर भारती का अंधाई 1955 में। डॉक्टर नगेंद्र ने गीति नाट्य को भाव नाट्य भी कहा है कि क्योंकि गीतों के माध्यम से है तो उसमें अगर हम मंचन करते हैं तो भाव का बहुत ज्यादा उसमें प्रभाव होता है, तो भाव नाट्य कहा है डॉक्टर नगेंद्र ने। समस्या नाटक का परिवर्तन होता है अंग्रेजी इब्सन एवं बर्नार्ड शॉ के प्रभाव से। समस्या नाटकों का प्रभाव माना गया है कि जो इनका प्रभाव था समस्या नाटकों पर। अब कुछ समस्या नाटक और नाटककार देख लेते हैं। प्रेम सहाय सिंह का है नवयुग, लक्ष्मी नारायण मिश्र का राक्षस का मंदिर 31, सन्यासी 30, मुक्ति का रहस्य 32, राजयोग 33 में मिलता है, और सिंदूर की होली हम 34 में खेलते हैं, रात में फिर वापस आते हैं आधी रात में 34 में। उपेंद्र नाथ अश्क का है लक्ष्मी का स्वागत, स्वर्ग की झलक, छठा बेटा महत्वपूर्ण है इनका ये, जय पराजय, देवताओं की छाया, अलग अलग रास्ते, अंजो दीदी। तो इनका लक्ष्मी का स्वागत, छठा बेटा, अंजो दीदी बहुत महत्वपूर्ण नाटक है आशु जी के।
भंवर 1961, बड़े खिलाड़ी, लौटता हुआ दिन, कैद उड़ान। तो ये अष्ट जी के हैं। अब है सेठ गोविंदास, विकास, सेवापथ, प्रकाश, संतोष कहाँ, महत्व किसे, गरीबी और अमीरी, ये इनके समस्या नाटक हैं। वृंदालाल वर्मा का है खिलौने की खोज। हरिकृष्ण प्रेमी का छाया और बंधन। पृथ्वीनाथ शर्मा का है दुविधा, अपराधी और साथ। ये कुछ समस्या नाटक है जो उस समय में लिखे थे। गणेश प्रसाद द्विवेदी का सुहाग बिंदी। सूर्य नारायण शुक्ल का है खेती हर देश। और विनोद रस्तोगी का है नए हाथ। विष्णु प्रभाकर का डॉक्टर और युगे युगे क्रांति, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण। अब चतुर्थ उदान जो प्रसाद के बाद में हुई है, प्रसादोत्तर। हरिकृष्ण प्रेमी का है स्वपन भंग, आहुति महत्वपूर्ण है इनका। उद्धार, प्रकाश स्तंभ, कीर्ति स्तंभ, शतरंज के खिलाड़ी। जो महत्वपूर्ण है सिर्फ वो ही हम देखते चलेंगे। संरक्षक, सांपों की सृष्टि, रक्तदान, आन का मान, अमर आन, अमर बलिदान, अमृता पुत्री। तो इनके एक तो स्वपन भंग, आहुति, शतरंज के खिलाड़ी, रक्तदान, ये इनके महत्वपूर्ण है हरिकृष्ण प्रेमी के। अब है लक्ष्मी नारायण मिश्र, इनका अशोक 27 में हमने पढ़ा था। गरुड़ ध्वज, वत्सल, दशाश्व में वितस्ता की लहरें महत्वपूर्ण है इनका, 53 का। वितस्ता की लहरें, धरती का हृदय, कालजय, गंगाधर। तो यहाँ पर अशोक को हमने देख लिया था, तो वितस्ता की लहरें हैं बहुत महत्वपूर्ण। वृंदावन वर्मा का है झांसी की रानी, 48। पूर्वा की ओर, बीरबल, कश्मीर का कांटा, फूलों की बोली और ललित विक्रम। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। उदय शंकर भट्ट का मुक्ति पथ, 1944। शक विजय, 1949। गोविंद वल्लभ पंत का राजमुकुट, 35। अंतक का छिद्र, तुलसीदास और आत्मदीप, 78। रामकुमार वर्मा का है कौमुदी महोत्सव और विजय पर्व। अब है कुछ पौराणिक नाटक जो प्रसाद के पात्र में लिखे गए। उदय शंकर भट्ट का राधा, अशोकवन नंदिनी, गुरु द्रोण का अंतर्निरीक्षण, अश्वत्थामा और असुर सुंदरी। ये इतने नहीं पूछे जाते, ये महत्वपूर्ण है। ययाति गोविंद वल्लभ पंत का है। और गंगा का बेटा पांडे वेद शर्मा उग्र का है। सेठ गोविंदास का है कर्ण और श्री रांगे राघव का है स्वर्ग भूमि का यात्री। अब है पंचम उत्थान, समकालीन नाटक जो प्रसाद के बाद से लेकर के बाद में जो अब आधुनिक युग में लिखे गए हैं। 1961 में सबसे पहले मार्टिन एस्लिन ने एब्सर्ड मतलब विसंगति शब्द का प्रयोग किया है। हिंदी के विसंगति नाटकों पर सबसे ज्यादा प्रभाव है एब्सर्ड जो नाटककार हैं सैमुअल बेकेट। इनका जो नाटक था वेटिंग फॉर गोदो या और एड गेम, नाटक का जो प्रभाव सबसे ज्यादा पड़ता है। विसंगति जो नाटककार हैं तो इनके ऊपर प्रभाव है एब्सर्ड का, और नाटक है इनके बैटिंग फॉर गोदो और एडगॉम। हिंदी में विसंगति नाटकों की शुरुआत सबसे पहले भुवनेश्वर के जो छोटा नाटक है ऊसर, बहुत महत्वपूर्ण है ये। तो विसंगति नाटक की शुरुआत होती है ऊसर 1938 से। डॉक्टर गिरीश रस्तोगी और डॉक्टर मदान ने हिंदी में विसंगति नाटकों की शुरुआत भुवनेश्वर का तांबे के कीड़े, अधिकतर मानते हैं भुवनेश्वर के ऊसर से ही, जो छोटा सा एक नाटक है। लेकिन जो गिरीश रस्तोगी और डॉक्टर मदान है वो भुवनेश्वर का ही जो तांबे के कीड़े है 1946 का, यहाँ से विसंगति नाटकों की शुरुआत वो मानते हैं। 1936 में ही प्रकाशित भुवनेश्वर का ही कारवां एकमात्र नाट्य संकलन। इसमें श्यामा, एक वैवाहिक विडंबना, प्रतिभा का विवाह, शैतान, रहस्य रोमांस आदि कुछ नाटक हैं। तो एक नाटक है कारवां, उसके अंदर इन सारे नाटकों को इसमें संकलन किया गया है। अब है मोहन राकेश, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण, जो रंगमंच को बहुत ज्यादा ऊंचे आयामों तक इन्होंने स्थापित किए हैं रंगमंच के। आषाढ़ का एक दिन 1958, कालिदास, विलोम, मातुल, दंतुल इसके पात्र हैं और अंबिका मल्लिका महिला पात्र हैं। प्रेम गुजरी भी इसमें है। लहरों के राजहंस, ऐतिहासिक नाटक 1963 का। नंद, श्यामांग, आनंद और सुंदरी और अलका। आधे अधूरे, महेंद्रनाथ सिंघानिया, जगमोहन और अशोक,
महिला पात्र है सावित्री, बिन्नी, किन्नी और जुनेजा। बीच बीच में कुछ और गौण पात्र भी आते हैं जिनका एक एक दो दो बार नाम लिया हुआ है, जैसे सुरेखा है या फिर दो तीन नाम और भी आए हैं। अब है पैर तले जमीन, इनका अधूरा नाटक है। अंडे के छिलके एकांकी है, सिपाही की माँ एकांकी, प्यालियां टूटती हैं एकांकी है, बहुत बड़ा सवाल एकांकी और रात बीतने तक। इनमें जो ये अंडे के छिलके हैं ये बहुत महत्वपूर्ण है। क्षत्रिया पार्श्व नाटक, शायद बीज नाटक और बीज नाटक है। जो लहरों के राजहंस है इसके ऊपर अश्वघोष का जो महाकाव्य है शोरानंद, उसके आधार पर ये लिखा गया है महात्मा बुद्ध के जीवन पर। आधुनिक नाटक में को समकालीन जिंदगी का पहला सार्थक नाटक माना गया है। तो जितनी जो सामाजिक समस्याएं हैं, वैवाहिक जीवन के बाद की समस्याएं हैं, पारिवारिक जो विघटन है, समस्याएं हैं, आपसी कुंठा है, वो सब जो है इसमें आधे अधूरे को से मानी गई है। जो हमारी जिंदगी की जितनी समस्याएं हैं, समकालीन समस्याएं, उन पर लिखा गया पहला हिंदी का सार्थक नाटक। आधे अधूरे नाटक को मील का पत्थर भी कहा जाता है। बीज नाटक को ही वस्तुतः लघु नाटक, तो लघु नाटक बीज नाटक में तो इन्हें तो बोला गया है। बीज नाटक लघु आकार के, मतलब जो छोटे नाटक होते हैं उनको बीज नाटक या फिर लघु नाटक बोलते हैं, जिनका विस्तार समेटने की क्षमता होती है। 1958 में डॉक्टर आता है, डॉक्टर विष्णु प्रभाकर का, विष्णु प्रभाकर का नाटक है डॉक्टर, बहुत महत्वपूर्ण नाटक है और ये एक मनोवैज्ञानिक समस्या पर लिखा हुआ है। विष्णु प्रभाकर के कुछ और नाटक हैं बहुत महत्वपूर्ण है, युगे युगे क्रांति, टूटते परिवेश, कुहासा और किरण, डरे हुए लोग, बंदिनी, अब और नहीं, सत्ता के आर पार, श्वेत कमल। इनमें युगे युग क्रांति, टूटते परिवेश और डॉक्टर तीनों बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। कुहासा और किरण भी पूछ लेते हैं, ये चार नाटक इनके। अब भीषम साहनी जो इनका हानुस नाटक है वो चेकोस्लोवाकिया में प्रचलित लोक कहानी पर आधारित है। हानुस, इनके कुछ और नाटक हैं वो देखते हैं। हानुस जो है 1977 में चेकोस्लोवाकिया की एक लोक कथा पर है। कबीरा खुला बाजार में कबीर युग, कबीर के व्यक्तित्व पर है कि कैसे उन्होंने युग परिवर्तन किया, कितनी एक बड़ा उनकी एक हस्ती थी। माधवी जो है महाभारत की कथा पर आधारित। मुआवजे पंजाबी में लिखा हुआ और स्वयं नाटककार ने इसे हिंदी में दोबारा से अनुवादित किया। रंग दे बसंती जलियांवाला बाग हत्याकांड पर है। आलमगीर जो है औरंगजेब पर है। 1951 में कोणार्क नाटक जो है जगदीश चंद्र माथुर का, इसे बहुत ज्यादा प्रसिद्धि मिलती है। कोणार्क नाटक बहुत ज्यादा प्रसिद्धि पाने वाला जगदीश चंद्र माथुर का नाटक, और इनके नाटक कोणार्क 1951 इनका प्रकाशन पूछा जाता है। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, प्रकाशन इनका पूछा जाता है, प्रकाशन वर्ष के अनुसार क्रम। शारदिया 59, पहला राजा 69, रघुकुल प्रीति 1985। पहला राजा का तो अलग से एक नंबर के प्रश्न में तो सीधा पूछा जाता है कि पहले राजा का प्रकाशन वर्ष क्या है, और फिर अधिकतर के क्रम में पूछे जाते हैं। रघुकुल नीति 85 और दशरथ नंदन 1974। जगदीश चंद्र माथुर के सभी नाटक जो है ऐतिहासिक, जैसे प्रशांत जी के ऐतिहासिक थे ऐसे इनके भी ऐतिहासिक नाटक हैं। पहला राजा इलाहाबाद वाले जवाहरलाल नेहरू की याद में, ठीक है, ऐतिहासिक कथानक है, और इलाहाबाद में जो जवाहरलाल नेहरू हैं उनके ऊपर है पहला राजा, कि जैसे भारत आजाद होने के बाद ये पहले पीएम बनते हैं तो इसीलिए पहला राजा इनको बोला गया है। पहला राजा नाटक के संदर्भ में लेखक कहते हैं कि यह नाटक न पौराणिक है, न ऐतिहासिक, न यथार्थवादी, यह तो एक मॉडर्न एलिगोरी है, आधुनिक अन्योक्ति का मंचनीय रूप है। तो ये बोलते हैं स्वयं पहला राजा के लिए। लक्ष्मीकांत वर्मा आधुनिक बोध के विसंगति नाटककार माने गए हैं, और इनके नाटक हैं लक्ष्मीकांत वर्मा के, देख लेते हैं। तिंदुवलम, सीमांत के बादल, अपना अपना जूता, रोशनी एक नदी है, ठहरी हुई जिंदगी और आदमी का जय। तो इनका जो है ठहरी हुई जिंदगी और सीमांत के बादल, ये दोनों पूछे जा सकते हैं। अब है विनोद रस्तोगी, इनके कुछ नाटक हैं आजादी के बाद, नए हाथ, बर्फ का मीनार,
जनतंत्र जिंदाबाद, गोपा का दान, देश के दुश्मन, फिसलन और पांव, भगीरथ के बेटे, सराय के अंदर। महत्वपूर्ण है, उनको मैं अंडरलाइन कर दूंगी, मतलब सर्कल में ले लूंगी। अंधा कुआं इनके नाटक है। लक्ष्मी नारायण लाल हैं, इनके नाटक बहुत ज्यादा, इनके नाटक का भी क्रम पूछा जाता है। तो 5-7 नाटककार तो इतने महत्वपूर्ण है जिनके नाटकों का सीधा क्रम से लगाने पूछे जाते हैं। अंधा कुआं 55, मादा कैक्टस 59, तीन आंखों वाली मछली 60, सूखा सरोवर, अंधा कुआं, मादा कैक्टस, सभी के सभी महत्वपूर्ण के। नाटक बहुरंगी 61, नाटक तोता मीना 62, रात रानी 62, दर्पण 62, रक्तमार्ग 63, सूर्यमुख 68 और कलंकी 69। मिस्टर अभिमन्यु 71, कर्फ्यू 72, दूसरा दरवाजा 72, अब्दुल्ला दीवाना, नरसिंह कथा, व्यक्तिगत और गुरु। जो ये मैंने सर्कल में लिए हैं इनका तो प्रकाशन वर्ष आपको याद होना चाहिए। 2 क्लासें लगातार ले ली हैं और गला बिल्कुल साथ छोड़ रहा है। मैं ये सोच रही हूँ नाटक का टॉपिक तो मैं इसी क्लास में खत्म करूँ ताकि कल उपन्यास कर सकें। यक्ष प्रश्न, एक सत्य हरिश्चंद्र, गंगा माटी, सगुन पंछी, सदरंग मोहभंग, पंचपुरुष, राम की लड़ाई, बलराम की तीर्थ यात्रा, कजरीवन, सुंदर रस। ये बहुत ज्यादा इन्होंने नाटक लिखे हैं, बहुत ज्यादा। कॉफी हाउस में इंतजार एबसर्ट नाटक पर है और हाथी घोड़ा चूहा लघु नाटक है इनका। अब है सर्वेश्वर दयाल नाटककार, इन्होंने लोक नाट्य शैली में जैसे नौटंकी होती है ना जिन नाटकों पर, वैसे इनकी जो शैली है लोक नाट्य शैली है। इनका बकरी लड़ाई, बकरी हमारा लगा हुआ था, प्रकाशन वर्ष 1974, और अब गरीबी हटाओ। लड़ाई नाटक का जो वो में कहानी के रूप में है, नाट्य रूपांतर है। अब है शंभुनाथ सिंह, तो विसंगति बोध के नाटककार माने जाते हैं शंभुनाथ सिंह, और इनका नाटक है दीवार की वापसी, अकेला शहर। 2 प्रमुख नाटक हैं इनके। अमृत राय के हैं चिंदियों की एक झालक, महत्वपूर्ण है इनका, शताब्दी और हम लोग। अमृत राय में के तीनों नाटक आज अभी 1973 शीर्षक से एक जिल्द में प्रकाशित किए। तो 3 नाटक है ना, ये चिंदियों की झालर, शताब्दी, हम लोग, इन तीनों का संकलन कर दिया फिर आज अभी से। ज्ञानदेव अग्निहोत्री बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण, नेफा की एक शाम, चीनी आक्रमण पर आधारित। माटी जागीर 64, ग्राम विकास योजनाओं पर। वतन की आबरू 66, पाकिस्तानी आक्रमण पर। अनुष्ठान शुतुरमुर्ग पूछा जाता है 68, नेहरू के समय पर राजनीतिक चोट, और चिराग जल उठा टीपू सुल्तान पर। तो इनके जो है ये विषय पूछे जाते हैं कि किस पर आधारित है, बहुत महत्वपूर्ण है इनके नाटक। अनुष्ठान नाटक को मानव की दिग्भ्रांति यात्रा का नाटक कहा गया। शुतुरमुर्ग नाटक में समसामयिकता, प्रतीकात्मकता और प्रयोगात्मकता में ज्ञान देवी अग्निहोत्री का सबसे पहला सार्थक नाटक माना गया है। शुतुरमुर्ग को राजनीतिक फैंटेसी या सामाजिक राजनीतिक फोर्स भी कहा गया है, कि राजनीति पर आधारित है इसलिए राजनीतिक फैंटेसी भी इसको बोला गया है। अब है रेवती शरण शर्मा। इनका इतना नहीं पूछा जाएगा। राजेंद्र कुमार सुमार, रेत की दीवार, अपनी कमाई, नीलाम घर, चिराग किलो, रेवती शर्मा की देख लेते हैं अपनी धरती, अंधेरे का बेटा, न धर्म न ईमान, देवसिका। राजेंद्र कुमार के हैं रेत की दीवार, अपनी कमाई, नीलाम घर। अपनी कमाई जो है पंजाबी सरकार के द्वारा पुरस्कार मिला है इसको, राजेंद्र कुमार शर्मा के। अब है सुरेंद्र वर्मा, बहुत महत्वपूर्ण, इनका भी प्रकाशन वर्ष पूछा जाता है। तो द्रौपदी 72, सेतु बंधु सेतुबंध 72 का, नायक खलनायक विदूषक 72 का। तीनों पहले नाटक तीनों ही 72 में है। सूर्य की अंतिम किरण से पहली किरण तक 76। 8वां सर्ग 76, कुमार संभव के महाकाव्य के 8वें सर्ग पर आधारित। छोटे सैयद बड़े सैयद 1982। और कई बार इनके पात्रों के साथ भी मैच करना आ सकता है।
तो सूर्य की अंतिम करण में ओकाक, ओकाक एक पात्र है, उस पर है ये। कई बार पूछा जाता है। एक दूनी एक, शकुंतला की अंगूठी, कैदे हयात। आठवां सरल जो नाटक है, पहली बार हत्या शीर्षक से आता है कथा पत्रिका में। सुरेंद्र वर्मा का आठवां सरल सबसे पहले हत्या शीर्षक से। और सुरेंद्र वर्मा का जो नाटक है छोटे सैयद बड़े सैयद, पहली बार हसन अली हुसैन अली नाम से प्रकाशित होता है। अब है रमेश बख्शी, बोल्ड या फिर आधुनिकतावादी और विडंबना और विसंगति के नाटककार है रमेश बख्शी। और इनका जो नाटक है देवयानी का कहना है और तीसरा हाथी, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण नाटक है इनके। तीसरा हाथी, देवयानी का कहना है, वामाचार, यादव के घर और कसे हुए तार भी इनके नाटक। अब है हमीदुल्लाह, व्यंग्य नाटककार माने गए हैं और उलझी आकृतियां इनका है पैसे को लेकर के। दरिंदे, उत्तर उर्वशी और हरवार, ये इनके नाटक हैं। हमीदुल्लाह का उलझी आकृतियां नाटक, इसमें तीन नाटक है, समय संदर्भ, एक और यू और उलझी आकृतियां, इसमें तीन नाटकों का संकलन है। 1974 में नाटक आता है अमृत पुत्र, सत्यव्रत सिन्हा का एक विसंगति नाटक है। सत्यव्रत सिन्हा का नाटक है अमृत पुत्र और ये एकमात्र नाट्य कृति। विपिन कुमार अग्रवाल, कुछ विद्वानों ने इन्हें हिंदी के विसंगति नाटकों का आरंभकर्ता किसको मानते हैं? कुछ लोग विपिन कुमार अग्रवाल को मानते हैं विसंगति बोध के नाटक। विपिन कुमार ने एब्सर्ड के तीन नाटक लिखे, तीन अपाहिज, जो सबसे पहले कल्पना में 1960 में प्रकाशित होता है, लोटन और खोए हुए की तलाश। सुशील कुमार सिंह राजनीतिक नाटककार हैं और इनके नाटक है सिंहासन खाली है, महत्वपूर्ण है इनका, बापू की हत्या, हजारवें हार, अंधेरे के राही, नागपास और यारों के यार। तो यारों के यार और सिंहासन खाली है, ये पूछा जाता है इनका। अब है मणि मधुकर, लोक नाट्य शैली पर लिखने वाले, सामाजिक और राजनीतिक नाटक इन्होंने लिखे। रसगंधर, बुलबुल की सराय, दुलारी बाई, खेला कोल, ये बहुत महत्वपूर्ण है। इकतारे की आंख। तो मणि मधुकर का एक नाटक जिसको हमें याद रखना चाहिए, इकतारे की आंख, कबीर के व्यक्तित्व पर। बाकी इतना नहीं पूछे जाते लेकिन ये महत्वपूर्ण है। अब है देवी प्रकाश सिन्हा, राजनीतिक नाटककार हैं और इनके नाटक है इतिहास चक्र, कथा एक कंस की और सीढ़ियां। दया प्रकाश सिन्हा, जो इम्पोर्टेंट है, अब मैं बस आपको वही बताऊंगी। शंकर शेष, ये महत्वपूर्ण है। इनका अगर है तो पंचतंत्र ही पूछा जाता है बस, दया प्रकाश सिन्हा का, और मुझे नहीं लगता इतना। शंकर शेष का है फंदी, घरौंदा, एक और द्रोणाचार्य, 1977 का। घरौंदा दफ्तरों में कार्य करती हैं जो युवतियां, उनके जीवन पर है, और फंदी में व्यक्ति की खुद की विडंबना है। अब एक बार मैं ये देख लेती हूँ कि कितना बच गया है। उपन्यास आ गई तो थोड़ा ही बच गया बस। यहाँ से आपके, नहीं नाटक ही चल रहे हैं अभी तो। चलो 2-3 पेज रहते हैं, कर लेते हैं, आज ही करेंगे। 3 पेज रहते हैं, नाटक का टॉपिक पूरा खत्म करेंगे आज। शंकर शेष के देख रहे थे हम। अरे माया के सरोवर, रक्त बीज, शंकर शेष ही है ना। लक्ष्मी नारायण मिश्र की लग रही है तो मुझे।
हम्म। बंधन अपने अपने चेहरे, कोमल गांधार, पोस्टर, खजुराहो का शिल्पी, ये महत्वपूर्ण है। काम में अध्यात्म पर लिखा होगा। बिन बाती के दीप और आधी रात के बाद। अब है मुद्रा राक्षस। रूसी नाटककार गोगोल के नाटक इंस्पेक्टर जनरल का हिंदी ये में रूपांतर करते हैं आला अफसर से। तो आला अफसर किनका है? मुद्रा राक्षस का। इनके नाटक है तिलचट्टा बहुत महत्वपूर्ण और योर्स फेथफुली मर्जिमा। तीनों महत्वपूर्ण नाटक हैं इनके। तिलचट्टा स्त्री पुरुष यौन कुंठा पर है। योर्स फेथफुली कर्मचारियों की हड़ताल पर है। मर्जिमा वर्तमान समाज की विसंगति है। तेंदुआ प्रथम स्तुति आला अफसर नौकरशाही पर है। गुफाएं संतोला। मुद्रा राक्षस नाटक की जो भाषा है वो हास्य की भाषा इनकी भाषा को कहा गया। हास्य की भाषा। गिरिराज किशोर के नाटक हैं नरमेध, बादशाह गुलाम बेगम, प्रजा की रहने दो, घोड़ा उदास, चेहरे चेहरे किसके चेहरे, केवल मेरा नाम लो। गिरिजा कुमार किशोर का नरमेध जो है गिरीश रस्तोगी ने इसके बारे में लिखा है। नरमेध जो है आधुनिक बोध से उपजा इंटेलेक्चुअल नाटक है। इनका पांचवा जो नाटक है वो बलराज पंडित ने सबसे महत्वपूर्ण समस्या पर आधारित नाटक माना है। दूधनाथ सिंह ने उर्वशी और पुनर्वा के पुराने गाथा पर 1900 में लिखा है यमगामा। तो यमगामा किसका है? दूधनाथ सिंह का। हत्या एक आकार की ललित कुमार सहगल का। हत्या एक आकार की ललित कुमार सहगल। और पूर्वार्ध किसका है? शिवमूर्त सिंह का। एक प्रश्न मृत्यु डॉक्टर विनय ने महाभारत कथानक पर लिखा है। एक प्रश्न मृत्यु डॉक्टर विनय। अस्कर वजाहत का है इल्ला की आवाज। अब है ब्रिजमोहन शाह व्यंग और विसंगति का नाटक। इनके हैं त्रिशंकु, शहमाद, युद्धमन। दशरथ ओझा क्या कहते हैं? त्रिशंकु हिंदी का आधुनिक युग में पहला तेज, तुर्ष और तल्ख नाटक है। शहमाद हिंदी का पहला गिनिफिकेंट नाटक माना है। अब है रामेश्वर प्रेम। इनका चारपाई राजा नंगा, कालपात्र, अज्ञात घर, अंतरंग, रोमड़ वेश बहुत महत्वपूर्ण, शस्त्र, संतान और कैंप। रोमड़ वेश जो है अंग्रेजी नाटककार बेन जॉनसन के द फॉक्स या बालकोनी पर आधारित है। किनका है? रामेश्वर प्रेम। तो ये पूछा जाता है बस किस पर आधारित है ये। अब है नरेंद्र मोहन। कह कबीर सुनो भाई साधु बहुत महत्वपूर्ण है इनका ये। सिंहधारी, कलंधर, नो मैंस लैंड और अभंग गाथा महत्वपूर्ण है इनका। तो संत तुकाराम पर। नो मैंस लैंड जो नाटक है मंटो की कहानी टोबा टेक सिंह पर आधारित है। शरद जोशी एक प्रसिद्ध नाटककार है और प्रमुख व्यंग नाटक है बैंगन की नाव, एक था गधा, अंधों का हाथी। देहांतर, पागलघर, हस्तिनापुर, जिले सुहानी, जूते, गुलाम बादशाह, किमिदम यक्षम। देहांतर में क्या होता है? जो ययाति शर्मिष्ठा देवयानी है जो पौराणिक कथा है महाभारत की उस पर आधारित है ये। अब है कुछ समकालीन नाटककार उनमें है कृष्ण बलदेव वैद। समकालीन नाटककार में भूख आग है महत्वपूर्ण है इनका। हमारी बुढ़िया, सवाल और स्वप्न। बुढ़िया की गठरी नामक कहानी हमारी बुढ़िया नाम से नाटक का सृजन होता है। पहले कहानी थी बुढ़िया की गठरी, उसी पर एक नाटक लिखा जाता है हमारी बुढ़िया नाम से। अब है नाग बोडस। इनका है नाग बोडस का खूब वसीयत इनका महत्वपूर्ण है। पढ़ो फारसी बेचो तेल। तो ये दोनों नाटक इनके महत्वपूर्ण हैं। पढ़ो फारसी में क्या है? ऑस्ट्रिया के विटिंग विटिंगसेन के जीवन पर आधारित है ये। बहुत देर से मैं लगातार बोल रही हूँ पिछले 2 घंटों से, तो अब मेरे जो शब्द हैं फंसने लगे हैं। स्वदेश दीपक नाटक बाल भगवान। कोर्ट मार्शल इनका बहुत महत्वपूर्ण है। जलता हुआ रथ। सबसे उदास कविता काल कोठरी।
राजेश जैन के देख लेते हैं, वायरस और विषय वंश। महत्वपूर्ण नाटक देखते हुए चलेंगे, बस आगे खत्म होने वाले हैं, महिला नाटककार आ जाएंगे अब। वायरस नाटक में क्या है? धक्का पंप। धक्का पंप एक व्यंग्यात्मक नाटक है, ये इसी के अंदर है, वायरस नाटक में ही संकलित है। प्रताप सहगल के दो नाटक हैं, अन्वेषक और नहीं कोई अंत। अब कुछ और अन्य नाटककार देख लेते हैं। नरेश मेहता का खंडित यात्राएं महत्वपूर्ण है। नरेंद्र कोहली का शंभू की हत्या महत्वपूर्ण। काला पहाड़। काला पहाड़ भगवान दास मोरवाल का भी है। भगवान दास मोरवाल, जो हरियाणा के मेवात पर लिखा हुआ है, मोरवाल, वो कहीं ना कहीं आगे आपको मिल जाएगा। और सुदर्शन चोपड़ा का भी है। अश्वत्थामा लक्ष्मी नारायण भारद्वाज, घोड़ा घास नहीं खाता अजीत कुमार पुष्पल। हम मैं सिर्फ महत्वपूर्ण देखते चलेंगे। जादू जंगल राजेश जोशी। पेपर वेट बहुत ज्यादा है रमेश उपाध्याय का, पेपर वेट महत्वपूर्ण है। और घंटिया घाटियां गूंजती हैं शिव प्रसाद सिंह का। बाकी इनको कोई जरूरत नहीं था। अब है अनुदित नाटक, राधा लक्ष्मण सिंह का शकुंतला हमने पढ़ा था। रतन चंद्र लेट का है धर्मजालक। और मुद्रा राक्षस आलापसर नाम से। रघुवीर सहाय का वर्णम वन, मैकबेथ का अनुवाद। विष्णु प्रभाकर का वंदिनी देवी, जो बंगला है उससे वो है अनुवादित। और रमेश्वर प्रेम का लोमड़ बेस पूछा जाता है बेन जॉनसन के 1980 पर द फोक्स वॉल्पेनी का। अब है मन्नू भंडारी। अब है हमारी महिला पत्रकार आ गई हैं, तो बस वो थोड़ा बचा है। बिना दीवारों का घर महत्वपूर्ण है इनका, पति पत्नी के बीच तनाव का चित्रण है। महाभोज एक राजनीतिक, महाभोज एक बहुत ही समस्या लिखाई गई इसमें। शांति मेहरोत्रा के दो नाटक हैं, एक और दिन, ठहरा हुआ पानी। मृदुला गर्ग के नाटक हैं, एक और अजनबी, जादू का कालीन, कितनी कैदी, दुल्हन एक पहाड़ की। और जो जादू का कालीन है, बंधुआ मजदूरों पर लिखा हुआ है। मृदुला गर्ग के जो नाटक हैं, जो नाटक हैं, कितनी कैदें, दुल्हन एक पहाड़ की और दूसरा संस्करण। ये तीनों नाटक तीन कैद नाम से 1969 में दोबारा से प्रकाशित होते हैं, एक ही में संकलित होते हैं तीनों का संस्करण। मृणाल पांडे, मृणाल पांडे के नाटक हैं, जो राम रची राखा, बहुत महत्वपूर्ण है। मौजूदा हालत को देखते हुए और आदमी जो मछुआरा, इनका ये महत्वपूर्ण है। शोभा भटानी का शायद हाँ। कुसुम कुमार जिन्होंने सबसे अधिक नाटक लिखे हैं। संस्कार को नमस्कार, ओम क्रांति क्रांति, सुनो सिपाली, दिल्ली ऊंचा सुनती है, रामलीला, मादा मिट्टी, पवन चतुर्वेदी की डायरी, सलामी मंच और लश्कर चौक। तो ये कुसुम कुमार के हैं सबसे ज्यादा लिखे हुए, लेकिन मुझे लगता नहीं इनमें से आज तक कोई प्रश्न पूछा गया। लश्कर चौक जो है, पांडे बेचन शर्मा उग्र की कहानी जो खुदा राम थी उस पर लिखा हुआ, उससे प्रभावित है। त्रिपुरारी शर्मा ने काठ की गाड़ी और बांझ घाटी नाम से नाटक लिखे हैं। गिरीश रस्तोगी ने असुरक्षित और मुझे मत मारो दो नाटक लिखे। प्रतिभा अग्रवाल, इनके हैं बादल सरकार, अनुवाद होता है इनका इंद्रजीत, सारी रात, अबू हसन, पागल घोड़ा, बड़ी बुआ जी, घेरा, राम श्याम, जत्तू और बल्लभपुर की रामकथा। प्रेमचंद का गोदान, इनका जो ये नाटककार है और इन्होंने अनुवाद किया है। अमृतलाल नागर के सुहाग के नूपुर का। एस आर थरप्पा वंश वृक्ष, इन नाटकों का अनुवाद किया है प्रतिभा अग्रवाल ने। गिरीश रस्तोगी के द्वारा किए गए नाटकों का रूपांतरण श्रीलाल शुक्ल के दरबारी का रंगनाथ की वापसी के नाम से। हजारी पाठशाल द्विवेदी के बाणभट्ट की आत्मकथा का बाणभट्ट की आत्मकथा से ही अनुवाद करती हैं गिरीश रस्तोगी। अब है हिंदी के प्रमुख गीति नाट्य।
निराला का पंचवटी प्रसंग, जयशंकर प्रसाद का क्रोणालय, सुमित्रानंदन पंत का है रजत शिखर और शिल्पी, भगवती चरण वर्मा का तारा और धर्मवीर भारती का अंधा युग, जो महाभारत के 18वें दिन की संध्या से शुरू होता है और कृष्ण मृत्यु तक है। लक्ष्मी नारायण लाल का सूखा सरोवर, दुष्यंत कुमार का एक कंठ विस्वाई, ये सभी महत्वपूर्ण है। अग्निलेख भागभूषण अग्रवाल, उत्तर प्रियदर्शी अज्ञे, सूद पुत्र विनोद रस्तोगी और एक कृष्ण नृत्य डॉक्टर विनय। सूरदास वीरेंद्र नारायण। अब है हिंदी की प्रमुख नाटक और उनके पात्र, ये महत्वपूर्ण देख लेते हैं पात्र हम। आषाढ़ का एक दिन, ये हमने देखे भी थे शायद, हाँ, कालिदास विलोम मातुल दंतुल, नहीं वो प्रसाद के देखते हैं सॉरी। इसके जो पात्र है, महिला पात्र है अंबिका, मल्लिका, प्रियम गुजरी, रंगिणी और संगिनी। लहरों के राजहंस, हाँ भाई देखे तो थे पीछे, नंद श्याम आनंद महेंद्र नाथ अशोक, ये हम देख लिए थे पात्र पीछे। डॉक्टर में है सतीश चंद्र और अनिला। भीषम सानी के हानुस में है हानुस, पादरी एमिल, जेकब, कात्या, पान्या। अंजो दीदी में है श्रीपति श्रीपत और अंजू दीदी। कोणार्क में है विष्णु, ये पूछा जाता है, विशु कोणार्क में है। पहला राजा में है पृथु। माता कैक्टस में अरविंद, द्रौपदी में मनमोहन, सुरेखा और एक और द्रोणाचार्य में अरविंद विमलेंद्र। अब है एकांकी। एक घूंट जो प्रसाद का है 1930, इससे पहली आधुनिक नाटक एकांकी माना गया है। और जो एकांकी मानने वाले विद्वान हैं, सबसे पहले किसको मानते हैं? डॉक्टर सत्येंद्र मानते हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र को, और रामानाथ सुमन मानते हैं रामकुमार वर्मा को। डॉक्टर नागेंद्र सोमनाथ गुप्त और अज्ञेय जी मानते हैं प्रसाद को। डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने हिंदी में सबसे पहले पश्चिमी नाट्य विधान को ध्यान में रखते हुए बादल की मृत्यु 1930 में एकांकी लिखते हैं डॉक्टर रामकुमार वर्मा। और हिंदी में कुछ एकांकी हम देख लेते हैं। डॉक्टर रामकुमार वर्मा सबसे ज्यादा एकांकी इन्होंने लिखी हैं। पृथ्वीराज की आंखें, रेशमी टाई, चारों मित्र, विभूति, सप्तकिरण, रूप रंग, कौमुदी महोत्सव, ध्रुव तालिका, ऋतुराज, रजत रश्मि, दीपदान, कान कंदला, रिमझिम, इंद्रधनुष, बापू। बापू उनका मैथिली शरण गुप्त का भी है ना, सियाराम शरण गुप्त का, सॉरी सियाराम शरण गुप्त का है, लेकिन उनका उस बापू की क्या विधा है, उपन्यास है उनका, ये नाटक है और ये एकांकी है, ये पता है। भुवनेश्वर कारवा, उपेंद्र नाथ अश्क का है, सामाजिक व्यंग्य इन्होंने लिखे हैं, लक्ष्मी का स्वागत, पापी, मोहब्बत, जोंक, जोंक बहुत पूछा जाता है, स्वर्ग की झलक, अधिकार का रक्षक, आपस का समझौता। अब है कुछ प्रतीकात्मक एकांकी। चरवाहे पूछा जाता है, देवताओं की छाया में, खिड़की अंधी गली, प्रहसन है पर्दा उठाओ, पर्दा गिराओ, कैसा साब कैसी आया, उदय शंकर भट्ट। एक ही कब्र में 10,000 दुर्गा, नेता, 1935, वर निर्वाचन, सेठ, लाभचंद, स्त्री का हृदय, बड़े आदमी की मृत्यु, नए मेहमान, धूम शिखा, पर्दे के पीछे, मुंशी अनोखे लाल और विष की पुड़िया, ये उदय शंकर भट्ट की एकांकी है। तो इनमें है स्त्री का हृदय में। सेठ गोविंदास, स्पर्धा, मानव मन, मैत्री, वह मरा क्यों, हंगर स्ट्राइक, बुद्ध की एक शिष्या, सप्तरश्मि, एकादशी, पंचभूत और चतुष्पद। जगदीश चंद्र माथुर, मेरी बांसुरी, भोर का तारा बहुत महत्वपूर्ण, कलिंग विजय, रीढ़ की हड्डी, मकड़ी का जाला, खंडर, खिड़की राह, घोंसले, कबूतर खाना, भाषण, ओ मेरे सपने, सारथीय बहुत महत्वपूर्ण और बंदी। तो इनमें भोर का तारा और सारथीय महत्वपूर्ण है, खंडर भी पूछा जाता है। गणेश शंकर विद्यार्थी का है सोहाग बिंदी, वह फिर आई थी, पर्दे का अपर पार्श्व, दूसरा उपाय क्या है, रिहर्सल। गिरिजा कुमार माथुर का मेघ की छाया, पिकनिक, उम्र कैद, लाउड स्पीकर। भगवती चरण वर्मा का सबसे बड़ा आदमी, मैं और केवल मैं, दो कलाकार।
चंद्रगुप्त विद्याधर का मनुष्य की कीमत, हिंदुस्तान जाके कहना, ताकि वाला भेड़िए महत्वपूर्ण है नव प्रभात। डॉक्टर सत्येंद्र के हैं कुणाल, स्वतंत्रता का अर्थ, प्रायश्चित, बलिदान। विष्णु प्रभाकर का प्रकाश और परछाई, क्या वह दोषी था? 10 बजे रात, ऊंचा पर्वत गहरा सागर, ये रेखाएं, ये दायरे, इंसान, इंसान महत्वपूर्ण है इनका। चतुरसेन शास्त्री का पन्ना अध्याय, हाड़ा रानी, रूठी रानी बहुत पूछा जाता है। राखी, राखी भी पूछा जाता है इनका। लक्ष्मी नारायण लाल का है नाटक बहुरंगी, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण। पर्वत के पीछे, ताजमहल के पीछे दूसरा दरवाजा, तो ये दोनों पूछे जाते हैं इनके लक्ष्मी नारायण लाल के। धर्मवीर भारती, नदी प्यासी थी। जनेंद्र कुमार टकरार, सुदर्शन का राजपूत की हार। तो आज की क्लास आपकी पूरी, और क्योंकि मैंने 2 क्लासें ली हैं, 3 घंटे से मैं बोल रही हूँ, गला बिल्कुल जवाब देता है, तो बहुत मेहनत आप लोगों के लिए हो रही है। बस यही आपसे सहयोग की मैं उम्मीद रखूंगी कि जो चैनल है उसको आप अधिक से अधिक, बिल्कुल नई हमने शुरुआत की है, इसलिए आप लोगों के सहयोग की मैं उम्मीद भी रखती हूँ और विश्वास भी रखती हूँ कि आप लोग क्लास को सुनेंगे और बहुत ज़्यादा इसको शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे। तो चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब कीजिए आप, ताकि मुझे एक हौसला मिले और अधिक क्लास लेने के लिए मैं उतने ही उत्साह के साथ क्लास लूँ। अगर मुझे ये लगता है कि चैनल ग्रो कर रहा है, नई शुरुआत है, नई क्लासेस आपकी हो रही हैं, पहली बार इस फील्ड में, क्षेत्र में उतरे हैं, तो आप लोगों के सहयोग की बहुत अधिक मुझे ज़रूरत है। आप लोगों का प्यार, प्रेम, सहयोग चैनल को मिले, ताकि मेरा हौसला बढ़े। अ, तो आप लोगों को भी बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे जी, जय श्री कृष्णा। पढ़ते लिखते रहिए, कामयाब होइए। धन्यवाद जी।